दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। भगवान मूर्ति मामले को लेकर सीजेआई बी.आर. गवई ने भले ही सफाई दे दी हो, भले ही उन्होंने कह दिया है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन अभी भी वो हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर हैं। और इस बीच बहुत सारे जो भगवाधारी हैं, बहुत सारे जो कथित संत हैं, जो बाबा हैं, वो अब सीजेआई बी.आर. गवई पर शर्मनाक टिप्पणियां कर रहे हैं। वहीं संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को देशद्रोही तक कहा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बातें सुनने में अटपटी लग रही होंगी, लेकिन ये हकीकत है। हमारे इसी देश में ऐसा हो रहा है जहां बाबा साहेब को गालियां दी जा रही हैं, बाबा साहेब का अपमान किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज को लेकर जिस तरीके की शर्मनाक टिप्पणियां की जा रही हैं, वो बेहद निंदनीय है। जितनी इसकी निंदा की जाए उतना ही कम है। दोस्तों, क्या इस शख्स को आप पहचानते हैं? इस शख्स का नाम है आनंद स्वरूपा। आनंद स्वरूप ने बाबा साहेब को लेकर जो बातें कही हैं दोस्तों, कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता। और इस व्यक्ति ने अपनी जो घृणा थी बाबा साहेब के प्रति, जो नफरत थी, उसे खोल कर रख दिया है कि ये बाबा साहेब को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसकी नज़र में जानते हैं बाबा साहेब देशद्रोही हैं, बाबा साहेब अंग्रेजों के चाटुकार हैं, बाबा साहेब मुखबरी किया करते थे। इसने जो बातें कही हैं दोस्तों सोशल मीडिया पर, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। हालांकि जो अंबेडकरवादी हैं इसको तगड़ा जवाब भी दे रहे हैं। दोस्तों, इसने बाबा साहेब को लेकर कहा क्या है, ये वीडियो इसीलिए आपको दिखाना जरूरी है जिससे कि ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब हो सके, जो कभी कोई चोला पहनकर आपके सामने ना आ जाएं और मीठी मीठी बातें करने लगें। इसीलिए इनका ये चेहरा दिखाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अंबेडकर धर्मद्रोही थे। अंबेडकर ने लगातार धर्म की आलोचना की आड़ में अंग्रेजों की चाटुकारिता की। जो व्यक्ति अंग्रेजों की सरकार में लेबर मिनिस्टर रहा हो, उसको हम भारत रत्न दे रहे हैं। दलित सताए भी जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं सताए जा रहे हैं, नहीं सताए जा रहे, नहीं, कभी सताए नहीं गए। ये सच है कि अंबेडकर ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, इस धर्म के लिए कुछ नहीं किया, इस संविधान के लिए कुछ नहीं किया। वो बाहर से आए लोग हैं, वो अफ्रीकन लोग हैं, मुगलों के साथ आए लोग हैं। आप उनकी जीन तो जानिए। मुगलों से आए हुए लोग हैं, मुगलों के साथ अफ्रीका, जितने आजकल के अंबेडकर की बिरादरी है सब, दे ऑल आर अफ्रीकन्स। आप जीन मिला दीजिए, चेहरा मिला दीजिए, किसी की हिम्मत नहीं है। तो आनंद स्वरूपा जो कहते हैं कि टीआरपी का भूखा है, इन लोगों को हेडलाइन नहीं मिल रही है, या ये लोग हेडलाइन नहीं बन पा रहे हैं, इसीलिए शायद बाबा साहेब का नाम लेकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। लेकिन ये जो काम हुआ है दोस्तों, ये गैर कानूनी है। और ऐसे लोग जो बाबा साहेब को गालियां दे रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, यकीनन उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में इनकी जुबान और ज्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों, सिर्फ आनंद स्वरूपा जैसे लोग ही नहीं, इसे तो आप पहचानते होंगे, गोबर ज्ञान, गोबर बाबा जिसे कहा जाता है, अनिरुद्ध आचार्य। अनिरुद्ध आचार्य ने सीजेआई बी.आर. गवई को लेकर जो टिप्पणी की है दोस्तों, वो कहा जा रहा है कि बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही घोर निंदनीय है। सीजेआई बी.आर. गवई ने जो फैसला दिया था, भगवान की मूर्ति खजुराहो में एक मूर्ति को लेकर दरअसल वहां पर खंडित हो गई थी, तो उन्होंने उस याचिका को खारिज कर दिया था। और उसके बाद एक टिप्पणी की थी कि भाई जाइए आप एएसआई को बोलिए, सरकार को बोलिए, वो सभी काम कराएंगे, ये काम यहाँ से नहीं हो सकता। इस तरीके की उन्होंने टिप्पणी की थी, लेकिन उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उनके बयान को कुछ इस तरीके से प्रसारित किया गया कि जाओ भगवान से कह दो, भगवान ही तुम्हारा कल्याण करेगा। इस तरह की बातें सीजेआई बी.आर. गवई के संदर्भ में की गई थी। और उसके बाद जो तमाम पाखंडी हैं, वो अब सीजेआई बी.आर. गवई के पीछे पड़ गए हैं। अनिरुद्ध आचार्य ने इस वीडियो में सीजेआई बी.आर. गवई को खुली धमकी देते हुए कहा है कि बी.आर. गवई ने सनातन धर्म का अपमान किया है। दोस्तों, बिना देर किए अनिरुद्ध आचार्य का ये वीडियो आप देखिए। एक जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें, तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है, तुम्हारे भगवान खुद कर लें। तो वो जज साहब से जरा इस सवाल करना है
कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो जज की? क्यों भाई? तुम्हें जज बनाया गया है इसलिए ना कि तुम न्याय करो। न्याय करना चाहिए। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हो, क्या बोलते हैं? बोले तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर लें। तो वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से, क्योंकि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं, पर भगवान को लग रहा है कि अभी भाई तुम लोग बैठे हो कुर्सी पे, तुम लोग ही करो, हमें ना आना पड़े, इसलिए भगवान आ नहीं रहे हैं। वरना भगवान तो अपने लिए हिरण्याक्ष को मारने आ गए। हिरण्याक्ष तो कितना बड़ा पावरफुल था, उसने वरदान मांग रखा था, ना दिन को मरो ना रात को। तो न्याय की गद्दी पे बैठे हो, जज हो, तो वहां केवल रोटी तोड़ने गए हो कि न्याय करने गए हो? क्यों जी? तो जज साहब का ये कहना सही है कि गलत है? बोलो। यदि सब भगवान करें तो फिर छोड़ो तुम अपनी कुर्सी, काहे बैठे हो न्यायाधीश बन के? सही है कि गलत है? इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब सनातन के पक्ष में ये बड़े बड़े जज होके भी देखिए सनातन के विपरीत बात कर रहे हैं। सनातन भारत में रह करके किसी मुसलमान के खिलाफ क्या कोई भी जज ऐसी बयानबाजी बोल सकता था? क्या मस्जिद के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ बोल सकता था? केवल हिंदू सनातन संस्कृति सोची इतना बड़ा जज भगवान विष्णु पर उंगलियां खड़ी कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू लोग अपने देवताओं का, अपने भगवान का अपमान सह लेते हैं, बोलते। तो दोस्तों, देखने को ये मिला है कि जितने भी लोग सीजेआई बीआर गवई पर इस समय सवाल खड़े कर रहे हैं, वो यहाँ पर एक चीज को बार बार कह रहे हैं कि भाई तुमने मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं कहा? क्या तुम मुसलमानों के बारे में ऐसा कह सकते हो क्या? बड़ा सवाल यह है कि इसमें मुसलमान कहाँ आ जाता है? मुसलमान इस बीच में कहाँ आ गया? मुसलमान इसमें कहाँ, किस एंगल से आ गया? ये दोस्तों समझ से परे है। तो बीआर गवई के खिलाफ ये लोग जहर भी उगल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग तो बहुत ही सहनशील होते हैं, सनातनी तो बहुत सहनशील होता है, वो तो किसी को कुछ भी नहीं बोलता है, वो तो सब सह लेता है, दूसरे धर्म वाले होते तो तन से सर जुदा कर देते। इस तरह की बातें अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोगों के बयान का सीजेआई बीआर गवई साहब को संज्ञान लेना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की दोस्तों, तो आने वाले दिनों में ऐसे बीमार लोग और भी आएंगे, जो लोग संविधान को नहीं मानते, जो लोग बाबा साहेब को नहीं जानते, जो लोग सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना नहीं जानते, वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बॉस पर टिप्पणी कर रहे हैं, सीजेआई बीआर गवई पर टिप्पणी कर रहे हैं। जो कुछ उन्होंने किया भी नहीं उसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है। आखिर क्यों बीआर गवई को टारगेट किया जा रहा है? क्या इसीलिए कि वो दलित समाज से आते हैं, उनकी जाति एससी समाज से आते हैं, इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है? दोस्तों, बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं कि अगर सीजेआई बीआर गवई साहब दलित नहीं होते, दलित समाज से नहीं आते, तो उनको इस तरीके से ये लोग टारगेट नहीं करते। और इनकी जो सच्चाई है अब खुलकर सामने आ चुकी है। एक जातिवादी लोग हैं, ये मनुवादी लोग हैं, जिन्हें ना तो संविधान से मोहब्बत है और ना ही सीजेआई से मोहब्बत है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अनिरुद्ध आचार्य ने जिस तरीके से सीजेआई बीआर गवई के खिलाफ जहर उगला है, क्या लगता है अनिरुद्ध आचार्य को क्या सजा मिलनी चाहिए? इसके लिए प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।